मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को आज जो है इस आबयू के जो असाइनमेंट दिए हैं, इस असाइनमेंट का सेट ए का देखिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और जो आपसे सवाल न बने तो यूट्यूब के माध्यम से आप देखकर उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए अब क्या है बाबू, पहला है क्वेश्चन कि लिखा है कि सात अवयव वाले आव्यूहों की संख्या है। माने सात को जो अवयव है उस सात को अवयव से कितना आव्यूह बन सकता है। जो सात अवयव है वो सात अवयव से कितना आव्यूह बन सकता है। तो देखिए बाबू, सात को आप लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, इसका गुणन जो है 1 गुणे 7 होगा और 7 गुणे 1 होगा। तो इसके आव्यूह के संख्या क्या होंगे, तो इसके आव्यूह के संख्या हो जाएंगे 2। क्या हो जाएंगे बोलिए, 2। इसके आव्यूह के संख्या हो जाएंगे 2। क्लियर है। अब इसके दूसरा का सवाल है कि 6 अवयव वाले आव्यूहों की संख्या है। तो बोलिए बाबू, 6 को क्या लिखिएगा, ये 6 को लिखिएगा 1 गुणे 6, 6 गुणे 1, 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2। यही ना इसका गुणज होगा। 1 गुणे 6, 6 गुणे 1, 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2। तो कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4। तो इसका संख्या हो गया बाबू, क्या हो गया, 4 हो गया। आगे समझ में, ये आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल है आव्यूह की संभव कोटियां क्या है यदि इसमें 5 अवयव है, यदि इसमें 8 अवयव है, यदि इसमें 24 अवयव है, 24 अवयव है। तो देख लीजिए 5 अवयव से संभव कोटियां। तो यही ना कोटि होता है कि कोटि बराबर आप लोग जानते हैं कि कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति बाई स्तंभ है। तो इसका पंक्ति बाई स्तंभ जो होगा तो आपका देखिए 5 अवयव है। क्या है, 5 अवयव। तो 5 अवयव है तो आप इसको लिख सकते हैं संभव कोटियां बराबर, देखिए 5 को क्या लिखिएगा आपको, 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1। इसका संभव कोटियां क्या हो गया, 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1 हो गया। अगर संभव कोटियां की संख्या बोलेगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन संभव कोटियां क्या होगा, 1 गुणे 5 5 गुणे 1 होगा। क्लियर है, 1 गुणे 5 5 गुणे 1 होगा। जैसे देखो 8 है तो 8 के देखिए संभव कोटियां। तो देखिए क्या होगा बाबू, 1 गुणे 8 8 गुणे 1, 2 गुणे 4 4 गुणे 2 हो गया। ये संभव कोटियां हो गया। समझे कि नहीं समझे। इसके बाद 24 है, और देखिए 24 के संभव कोटियां हो जाएगा, संभव कोटियां हो जाएगा कि 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, 2 गुणे 12
गया संभव कोटियां हो गया। समझ गए बात को? तो यही जो है आपका सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब आपको हम लेके चलते हैं तीसरा सवाल पर। देखिए तीसरा सवाल, सेट ए का तीसरा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं सेट ए का तीसरा सवाल। सेट ए का तीसरा सवाल देखिए क्या है। इसमें लिखा है कि 1 2 गुणे 3 आव्यूह बनाइए। देखो इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग देखिए गुणे भले बोल लेते हैं, लेकिन वास्तविक में इसको पढ़ते हैं 2/3, क्योंकि आप लोग देखे होंगे प्लाई करने जाए माने गए होंगे प्लाई, तो वहां देखे होंगे कि 2/3, 3/2, 3/6 के प्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वही इसको बाई ही बोलते हैं। 3/4, 4/3, 2/3 ऐसे बोलते हैं। समझ गए ना? जिसका अवयव aij बराबर i प्लस 2j द्वारा परदंत है। देखो बाबू इसमें लिखा गया है कि 2/3 आव्यूह बनाइए, तो बनाइए आव्यूह 2/3। इसमें 2 पंक्ति या 3 स्तंभ, पंक्ति होना चाहिए 2। देखिए ध्यान से 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, 2 पंक्ति या 3 स्तंभ, 2 पंक्ति या 3 स्तंभ। ध्यान दो, 2 पंक्ति या 3 स्तंभ। क्लियर है? इसका ही हेल्प से इसका मान निकालना है, इसके ही सहायता से इसका मान निकालना है। अब मानवा निकाल के हम यहाँ पर रख देंगे। समझ गए ना? तो पहले देखो जी aij बराबर i प्लस 2j। 11 का मान निकालिए। 1 के i के मान क्या है? 1 है, और j के मान क्या है? 1 है। i के मान 1 है, j के मान 1 है, तो लिखेंगे 1 प्लस 2 गुणे 1। तो 1 प्लस 2 एकम 2 तो 2 3 हो जाएगा। अब हम चलेंगे 1 2 निकालेंगे। i के मान 1 है, j के मान 2 है, तो 1 प्लस 2 गुणे 2, तो 1 का 2 कितना? 2 दूनी के 4, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से निकालेंगे हम इसका मान 1 1 3 के i के मान 1 और j के मान 3, 3 दूनी के 6, 6 1 7 हो जाएगा। अब चलते हैं 2 1, i के मान 2 और j के मान 1, तो 2 प्लस 2 मतलब 4 हो जाएगा। अब चलते हैं 2 प्लस 2 गुणे 2, तो 2 प्लस 4 मतलब 6 हो जाएगा। अब चलते हैं i के मान 2 और j के मान 3, तो 2 गुणे 3, तो आपका 2 और 3 दूनी के 6 मतलब 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसका मान निकाला है बाबू, फिर इसका निकाला है, फिर इसका निकाला है, फिर इसका, और इस प्रकार से निकाले हैं। अब सभी मान को हम यहाँ पर रख लेते हैं। आप 1 1 वाला का मान क्या निकाले हैं? तो 3 निकाले हैं। उसके बाद अगला वाला का 5, उसके अगला वाला का 7, उसके अगला वाला 4, उसके अगला वाला 6, उसके अगला वाला 8। इसका यही सॉल्यूशन। क्लियर है? कैसे निकाले हैं? i के मान 1, j के मान 1, i के मान 1 2 के j के मान 2 रखते हुए हल करना है। रखते हुए हल करना है जी, हाँ हल करना है। अब देख लो बाबू, अगला सवाल 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है?
इसमें दिया है कि 3/4 दे दिया है, आव्यूह बनाइए जिसका अवयव दे दिया है 2i - j दे दिया है। अब आप ध्यान रखिएगा 3/4 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। चलिए इस प्रकार से हम मान को रखे हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखो जी 3/4 मतलब कि 3 पंक्ति 1 2 3 और 4 स्तंभ 1 2 3 4। 3 पंक्ति 4 स्तंभ, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पहले हम बात करते हैं कि बाबू इसका जो कंडीशन दिया है, कंडीशन दिया है इस प्रकार से, ऐसा कंडीशन है। एक मतलब i का मान यहाँ पर 2i और j आपका j है। जब हम शुरुआत करेंगे 11 के मान निकालेंगे, 1 के निकालेंगे, 1 और 1 के, तो i के मान 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 और j के मान 1 रखेंगे तो 1, तो 2 1 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे 1 2 तो i के मान 1 और j के मान 2, तो 2 1 2 में से 2 घट जाएगा 1 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालेंगे इसका मान, तो i के मान 1 और j के मान 3, तो 2 1 2 में से 3 घट गया -1 हो गया। तो इसी प्रकार से आप सभी मान को निकालिएगा और सभी मान को यहाँ पर रख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ के बात को ऐसे ही करना है, क्लियर है ना? अगला देख लीजिए, मान लीजिए या माना कि आव्यूह a बराबर 2 0 0 0 3 0 0 0 -1 तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सत्य है? ये बाबू इसमें 3 गो ऑप्शन दिया है, 3 गो ऑप्शन। पहले हम जांच कर लेते हैं कि देखो ये कैसा आव्यूह है। तो मैंने बताया है आप लोग को कि विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया है बाबू अदिश आव्यूह किसे कहते हैं। हाँ, तो विकर्ण आव्यूह उसे कहते हैं कि विकर्ण के अलावा, माने विकर्ण के अलावा माने इनको छोड़ के सब के सब 0, माने ऊपर नीचे 0 हो। विकर्ण के छोड़ के ऊपर नीचे 0 हो तो उसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। और अदिश आव्यूह उसको कहते हैं कि जिसका देखिए विकर्ण के सभी सदस्य बराबर हो, जिसके विकर्ण के सभी क्या हो बराबर हो, जिसके विकर्ण के सभी क्या हो बराबर हो। तो क्या वो बराबर है? बराबर तो नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो ये तो पक्का है कि अदिश आव्यूह नहीं होगा। तो क्या होगा बोलिए? विकर्ण आव्यूह होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कि ए एक विकर्ण आव्यूह है लेकिन अदिश आव्यूह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? पहला आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर में लिखा है ए विकर्ण आव्यूह है
लेकिन अदिश आव्यूह नहीं है। क्यों नहीं है समझ में आ गया? समझ में आ गया ना क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं है। बराबर होता तो अदिश आव्यूह होता, अगर बराबर नहीं है तो अदिश आव्यूह नहीं है। क्लियर है? अब चलते हैं इसका लास्ट सेट ए का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन यह है कि ए यदि पंक्ति आव्यूह तथा स्तंभ आव्यूह दोनों है तो ए का कोटि है। बताइए पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें पंक्ति के संख्या एक हो। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो। जब इसमें दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तो जब दोनों होना चाहिए इसका मतलब उसका कोटि क्या होना चाहिए बाबू? तो इसका कोटि होना चाहिए एक गुणे एक। क्या होना चाहिए इसका कोटि? तो इसका कोटि होना चाहिए एक गुणे एक आव्यूह, एक गुणे एक। एक गुणे एक इसलिए क्योंकि पंक्ति एक हो और स्तंभ एक हो तो आपका कोटि होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। जी कोटि बराबर एम गुणे एम। तो एम का एक हो गया, एम का एक हो गया तो आपका एम 1/1 नहीं हो गया, मतलब एक गुणे एक हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका सॉल्यूशन हो गया सेट ए का। जो विद्यार्थी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हम सेट बी का वीडियो लेकर आएंगे तो आपको प्यार जरूर दीजिएगा। समझ गए ना? ठीक, आज मिलता है।